दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एपेक्स कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप इस वीडियो का अच्छे से अच्छे लाभ उठा पाइएगा। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई काम किसी बीते हुए समय में किसी निश्चित समय लगातार हो रहा था और हम उस काम की अवधि भी बताना चाहते हैं, तब इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना है कि काम कब शुरू हुआ था, तो पास्ट में। ठीक है, काम हमारा पास्ट में शुरू हुआ था और चलता रहा कुछ समय तक। ठीक है, और फिर कोई दूसरा काम हुआ या वो तो रुका। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जान लीजिए कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, वे लोग 4 घंटे से खेल रहे थे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हुआ। चलिए अब बोर्ड के माध्यम से हम लोग पहचान जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान होता है कि जिन हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे अथवा रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय सूचक शब्द आता है, तो हमारा जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समय सूचक शब्द के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए ये हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। ठीक है, चलिए बोर्ड के माध्यम से। तो निश्चित समय को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम हमारा बताता है कि काम कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से, इसका सेंस निकलता है कब से। जैसे 4 बजे से, बचपन से, सुबह से, रात से। ठीक है, 2010 ईस्वी से, सोमवार से। तो ये सभी हमारा निश्चित समय है और इनके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब अनिश्चित समय के लिए जान लेते हैं। अनिश्चित समय को हम लोग अंग्रेजी में पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। और ये पीरियड ऑफ टाइम क्या बताता है, तो ड्यूरेशन बताता है। ठीक है ना, कि कोई काम कब से हो रहा है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो 2 घंटे ड्यूरेशन बता रहा है, अवधि बता रहा है। और भी हम लोग जान लेते हैं। तो ड्यूरेशन बताता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख लेते हैं वर्षों से, महीनों से, 4 घंटे से, पिछले 10 दिनों से। ठीक है ना, तो ये ड्यूरेशन बताता है। और जब भी ड्यूरेशन बताएगा तो उसके साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसका कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। यहाँ ध्यान रखना है कि चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम लोग हैड बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब वन में आईएनजी और इसी वर्ब वन में आईएनजी को हम लोग V4 बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लगा देते हैं। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा वाक्य है वे लोग खेलते रहे। तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होता है, दे। अब इसके साथ हमारा आ जाएगा हैड बीन, दे हैड बीन प्लेइंग। तो ये हमारा बन गया वे लोग खेलते रहे थे, तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन प्लेइंग। अब उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है राम सुबह से पढ़ रहा था। तो इसको बनाते हैं
तो राम हैड बीन, पढ़ रहा था तो रीडिंग हो जाएगा। समय सूचक शब्द आया है सुबह से, तो ये क्या बता रहा है? बता रहा है इसका सेंस निकल रहा है हमारा कब से। तो जब कब से सेंस निकलेगा तो वहाँ पे हम लोग निश्चित समय होता है, और निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, मॉर्निंग। तो हो जाएगा राम हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। बच्चे 4 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे, तो बच्चे का हो जाता है द चिल्ड्रेन, उसके बाद हैड बीन लग जाएगा, द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब 4 घंटे से, तो ये क्या बता रहा है? ड्यूरेशन बता रहा है, अवधि बता रहा है। तो इसके साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। तो द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 आवर्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। मीरा 2010 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तो हो जाएगा मीरा हैड बीन, परीक्षा की तैयारी करने का होता है प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो ING लग जाएगा। प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2010, तो ये बन गया मीरा हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2010। तो आप लोगों ने अभी देखा बोर्ड के माध्यम से कि हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन कितनी आसानी से बना लिया। ठीक है, अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी आसानी से बनाना शुरू कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का हम लोग देखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस से आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है तो वो सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं कि कैसे बनता है। तो पहला सेंटेंस है वे लोग 4 घंटे से नहीं खेल रहे थे, तो वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, इसके साथ हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, हैड, फिर नहीं आया है तो नॉट लग जाएगा, फिर बीन लगा देंगे, तो दे हैड नॉट बीन, खेल रहे थे तो प्लेइंग, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग 4 घंटे से। तो ये 4 घंटे से हमारा क्या बता रहा है? ड्यूरेशन बता रहा है, अवधि बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। तो दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। यह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा था, सॉरी, राम सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा था। तो राम had not been, Ram had not been coming स्कूल सोमवार से, और सोमवार से हमारा बता रहा कब से, तो सोमवार से। तो यहाँ पे हमारा सिंस लग जाएगा क्योंकि निश्चित समय है, सिंस मंडे। तो राम हैड नॉट बीन
कमिंग स्कूल सिंस मंडे। हम लोग बचपन से नहीं खेलते रहे थे, तो हम लोग की अंग्रेजी होती है वी हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग, प्लेइंग सिंस, हाँ अच्छा तो ले ले आए, बंडाले आई। तो चलिए देखते हैं। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस आवर चाइल्डहुड। ठीक है, चलिए। वह 1 बजे से गीत गा रही थी, तो वह का अंग्रेजी होता है सी had been singing a song since 1 o'clock। ठीक है, ये वाला लास्ट सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया था बाय मिस्टेक, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो बनाना सीख रहे हैं, तो कोई भी सेंटेंस होगा तो उसको हम लोग ट्रांसलेट तो बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, साथ ही साथ उसका ट्रांसलेट भी करेंगे। तो चलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो 2 तरह का होता है। पहला जो होता है वो क्या से शुरू होता है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या से शुरू होता है तो उस क्या के बदले हम लोग क्या करते हैं, उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग उसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर होता है जो क्या से शुरू होगा, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब वन में आईएनजी, या इसी को हम लोग V4 बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर से जरूर आएगा, मस्ट है, भूलना नहीं। दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगा देते हैं। उसके बाद हमारा हैड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब वन में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। तो आइए हम लोग बोर्ड पर लिखे हुए वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। क्या वह खेलती रही थी, अगर हम इसको बोल देंगे क्या वह खेल रही थी, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। लेकिन ये है हमारा क्या वह खेलती रही थी, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या के बदले हमारा यहाँ पर आ जाएगा हैड सी बीन प्लेइंग, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाएगा। दूसरा है क्या बच्चे 4 घंटे से पढ़ रहे थे, तो हैड द चिल्ड्रेन बीन रीडिंग
अब 4 घंटे से, तो ड्यूरेशन बता रहा है, अवधि बता रहा है, इसलिए ये हमारा अनिश्चित समय है। तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 4 आवर्स। फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह सोमवार से क्यों टहल रही थी? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आया है, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी हम लोग लगा देंगे वाई, फिर उसके बाद हेड आ जाएगा, सी बीइंग, टहलना का वॉक होता है तो वॉकिंग हो जाएगा, वॉकिंग सिंस मंडे। फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मोहन 4 वर्षों से चाय क्यों पी रहा था? तो प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में है, तो इसकी हमारा अंग्रेजी लग जाएगा वाई हैड मोहन बीन, टेकिंग टी हो जाएगा, टेकिंग टी फॉर 4 years। तो हो जाएगा वाई हैड मोहन बीन टेकिंग टी फॉर 4 years। तो आप लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि इसका हम लोग स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है लगभग सेम इंट्रोगेटिव और निगेटिव का भी होता है, बस उसमें नॉट एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है ना। तो जब क्या से शुरू होगा, तो जब हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होगा, क्या के बदले हम लोग उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। ठीक है। जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से स्टार्ट। तो चलिए हम लोग बोर्ड के माध्यम से कुछ सेंटेंस देखते हैं, और जब आप उसको देखिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो पहला सेंटेंस है, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता रहा था? तो यहाँ पे बजाता रहा था यानी ता रहा था आ गया, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो had the peon not been, रिंगिंग हो जाएगा, रिंगिंग द बेल, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। दूसरा सेंटेंस है, क्या वह नहीं खेलती रही थी? तो क्या का हो जाएगा हैड, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ है। चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वह खेलती नहीं रही थी? तो क्या से शुरुआत हुआ है, तो क्या के बदले हैड लग जाएगा। तो हैड सी नॉट बीन प्लेइंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, हैड सी नॉट बीन प्लेइंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे लोग 2 बजे से कहाँ नहीं जा रहे थे? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आया है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लग जाएगा, वेयर हैड दे नॉट बीन
फिर जा रहे थे तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग। सिंस 2 o'clock, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो वेयर हैड दे नॉट बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट वाक्य को देखते हैं। हम लोग पिछले 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, तो हो जाएगा we had not been reading since last 2 hours। फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि पास्ट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें